हेलो, द रित्विन टेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड के लेआउट टैब के बारे में। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको आ जाना है लेआउट टैब में। लेआउट टैब में हम कुछ ग्रुप और उसके अंदर दिए गए ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका है पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज ऑप्शन। तो यहाँ से सबसे पहले हम पेज सेटअप के अंदर दिए गए ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है मार्जिन। मार्जिन ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं पेज की मार्जिन को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए, या फिर इसी में कुछ दिए गए मार्जिन होंगे, रेडीमेड मार्जिन, उन सभी का यूज करने के लिए। तो अब ये मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन को समझाने के लिए इज इक्वल टू रैंड करके हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 5 पैराग्राफ इंसर्ट कर रहे हैं और इस पैराग्राफ को हम कर रहे हैं जस्टिफाई, और जस्टिफाई करने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में जो हमारा टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट राइट टॉप से कुछ स्पेस छोड़ करके है। ये जो स्पेस है आपका, यही आपका कहलाता है मार्जिन। और इस मार्जिन को, या फिर कह सकते हो आप इस मार्जिन के स्पेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कस्टम मार्जिन। और कस्टम मार्जिन ऑप्शन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें कुछ रेडीमेड मार्जिन भी देखने को मिल जाता है। तो इसमें से जो भी मार्जिन आपको अप्लाई करना है, आपके प्रिंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कहाँ पे प्रिंट आउट करना चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल अच्छे से है। या फिर आप, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक बुक अगर कोई बना रहे हो तो उसमें भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है आपको कि मार्जिन आपकी इतनी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ से कस्टमाइज करने के लिए आप कस्टम मार्जिन का यूज कर लोगे। लेकिन आपको अगर रेडीमेड का यूज करना है कोई इसमें से, आप तो आप रेडीमेड वाला भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो हमारा बाय डिफॉल्ट मार्जिन है वो नॉर्मल है। अगर मैं इसको नैरो करूँ, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया। जो ये लेफ्ट साइड, राइट साइड और ये टॉप में जो साइज, जो स्पेसेस हैं, वो स्पेस हमारे क्या हो गए, कम हो गए। तो ये आपका रेडीमेड मार्जिन का कमाल है, कह सकते हैं। और यहाँ पे मॉडरेट भी मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप मार्जिन, आपको देखना है कि ये मार्जिन आपका उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, लेकिन इसी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो तो वहां पे आप यूज करोगे कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है इसके लिए आपको। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस ढूंढने। पहला ऑप्शन टॉप, दूसरा बॉटम, तीसरा लेफ्ट और चौथा आपको करना है राइट। और यहाँ पे गटर का है ऑप्शन, तो यहाँ पे गटर पोजीशन आप क्या कर सकते हो। जैसे आप, गटर क्या होता है इसमें पहले समझ लो। ये जो अंदर के स्पेसेस या फिर अंदर की जो एरिया है वो आपका गटर में आता है। अगर आपको अंदर के ही अंदर, मतलब कि इस मार्जिन को छोड़ करके इसको इधर करना है, एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ पे गटर ऑप्शन यूज कर लोगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें क्या करना है, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम यूज करना है। तो जैसे अब यहाँ पे मैं टॉप से 2.54 सेंटीमीटर क्या है, छुटा हुआ है, आप देख पा रहे हैं स्पेसेस इतना है। और बॉटम से भी उतना ही छुटा हुआ है। और लेफ्ट और राइट से आप देख पा रहे हो 1.9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे टॉप से मैं 7 सेंटीमीटर छोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 7 किया और यहाँ से कर लेंगे आप ओके। तो जैसे आप ओके करोगे तो आपका देखो मार्जिन जो है वो ऊपर से 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो। वो लेफ्ट से भी आप कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, टॉप से भी कर सकते हो, बॉटम से भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसकी रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। मैं अभी मार्जिन को नॉर्मल कर रहा हूँ। ओरिएंटेशन में हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ऑप्शन का यूज करते हैं अपने पेज को वर्टिकल फॉर्मेट में रखने के लिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये जो पेज है आपका वो वर्टिकली है। इसी को अगर हमें लैंडस्केप करना हो या फिर कह सकते हैं कि ओरिजेंटली करना, तो हम ऑप्शन यूज करेंगे लैंडस्केप। तो इसके लिए लैंडस्केप ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेज देखिए ये लैंडस्केप हो गया, या फिर कह सकते हैं ये ओरिजेंटली हो गया। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करने के लिए आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी पेज की साइज, या फिर कह सकते हैं साइज ऑप्शन है। साइज ऑप्शन का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट की जो पेज है उस साइज को हम अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर हाइट और वेट कह सकते हैं उसका एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइज आपको कुछ रेडीमेड साइज भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें से जो भी साइज आपको चाहिए आप उस पर लेफ्ट क्लिक कर दिए, पेज की साइज आपकी उतनी हो जाएगी। और यदि आपको नॉर्मल रखना है तो यहाँ पे A4 करेंगे, क्योंकि जो हमारा बाय डिफॉल्ट पेज की साइज होती है वो A4 होती है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो प्रिंटिंग होता है, जो हमारा फोटो स्टेट होता है, वो फोटो स्टेट वाला जो पेपर होता है वो भी A4 साइज होती है, जिसकी साइज होती है 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 29.7 सेंटीमीटर होता है। विच मीन्स कि इसका जो विड्थ होता है वो 21 सेंटीमीटर होता है और हाइट जो होती है वो 29.7 सेंटीमीटर होती है। तो आपको इसमें से यदि कोई साइज लेनी है तो आप इसमें से साइज ले सकते हो। यदि आप अपने हिसाब से हाइट और विड्थ डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे मोर पेपर साइज ऑप्शन यूज कर सकते हो। इस पर लेफ्ट क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे जितनी भी हाइट और विड्थ चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12.7 सेंटीमीटर है, अब मुझे चाहिए यहाँ पे 14, तो मैंने यहाँ पे कर लिया 14। हाइट मुझे चाहिए
20, तो मैंने यहाँ पे कर लिया 20 और इसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर लेना है। तो आपके हिसाब से ये क्या होगा, पेज की साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। हाइट विड्थ आपको वहां से सेट कर लेना है। नॉर्मल करना है तो आप फिर से A4 साइज पेपर पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका है कॉलम ऑप्शन। कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में बांटने के लिए, या फिर कह सकते हैं डॉक्यूमेंट के पेज को 2 कॉलम 3 कॉलम या फिर अपने हिसाब से जितने भी कॉलम में बांटना चाहते हो आप बांट सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं जैसे 1 2 3 करके। तो यहाँ पे 3 कॉलम लिमिट है। इसके बाद आपका लेफ्ट और राइट है तो इसमें 2 2 कॉलम इंसर्ट होता है। अगर हम लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट वाला थोड़ा पतला होता है और राइट करते हैं तो राइट वाला थोड़ा पतला होता है और लेफ्ट वाला थोड़ा चौड़ा होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब इसी को 2 कॉलम में बांट देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 2 कॉलम पे हम क्लिक कर दिए। देखिए यहाँ पे ये 2 कॉलम में बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट को 2 कॉलम में बांटना हो, 3 कॉलम में बांटना हो तो यहाँ से आप यूज कर सकते हो। मैं उसके नीचे के भी कुछ ऑप्शंस बता दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लेफ्ट, तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए लेफ्ट वाला जो है वो पतला कॉलम बनेगा और राइट वाला थोड़ा सा चौड़ा बन जाएगा। और इसी में राइट वाला है तो राइट वाला का उसी का अपोजिट होता है, लेफ्ट वाला इसमें चौड़ा बनेगा और राइट वाला पतला हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोर कॉलम ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यदि आपको जो कॉलम आपने बनाया हुआ है उस कॉलम के बीच की जो स्पेस है उस स्पेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है या फिर इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो मोर कॉलम ऑप्शन। इसके लिए आपको मोर कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अगर विड्थ मैनेज करना है तो यहाँ पे विड्थ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। विड्थ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेसिंग मैनेज करनी है दोनों कॉलम के बीच की तो यहाँ से आप स्पेसिंग मैनेज कर सकते हैं। और सारी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है ओके। और यहाँ के जो ऊपर के ऑप्शन है वो आपको पिछले वाले ऑप्शन से मिल जाएंगे, जैसे 1 2 3 लेफ्ट और राइट करके हुआ है। तो यहाँ से आपको सारी सेटिंग करने के बाद ओके करनी है। ओके करने के बाद आप इसका जो भी रिजल्ट होगा आप देख पाओगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे वहाँ पे हमारे पास लिमिट था कि हम 3 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है हमारे पास। यहाँ पे 3 से हम 4 भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 4 भी करके आपको दिखा दे रहा हूँ और यहाँ से हम कर ले रहे हैं ओके। यहाँ पे 4 कॉलम इंसर्ट हो गए। अभी नॉर्मल हमें करना है तो यहाँ पे कॉलम में जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे 1। तो आई होप कि आपको ये कॉलम ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रेक्स ऑप्शन की। ब्रेक ऑप्शन का यूज ज्यादातर समझ लीजिए कि पेज को ब्रेक करने के लिए, सेक्शन को ब्रेक करने के लिए या फिर कॉलम को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, सॉरी ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से पेज ब्रेक करना है तो आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जहां से भी पेज को ब्रेक करना है वहां पे आप एक बार क्लिक कर लीजिए और ब्रेक ऑप्शन में चल करके आप यहाँ पे पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आपका पेज जो है वो ब्रेक हो जाता है। ये ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ा था इंसर्ट टैब में भी, तो आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आ जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम। यदि हमें कॉलम को ब्रेक करना है तो हम कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने सारी चीजें हटा दी, अब इसमें हमें 2 कॉलम इंसर्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कॉलम में इंसर्ट कर लिया। अब पहले कॉलम में आप लिख रहे हो ऐसे इस तरीके से। मैं साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं। अब लिखने के बाद आप देख पा रहे हो दूसरे कॉलम में ये नहीं जा रहा है, हमें दूसरे कॉलम में जाना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कितना भी क्लिक कर लेंगे वो जाएगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में कॉलम को ब्रेक करना होगा तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कॉलम ऑप्शन। बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आप दूसरे कॉलम में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। आप जब एक बार दूसरे कॉलम में चले गए तो फिर उसके बाद आपको पहले कॉलम में भी आराम से क्लिक करके केवल आ सकते हैं। नॉर्मली क्लिक करिए, आप पहले कॉलम में आ गए और दूसरे कॉलम में जाना है तो आप दूसरे कॉलम में भी क्लिक करके चले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम और पेज को ब्रेक कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं है, तो आप इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे। अब हम बात करते हैं लाइन नंबर की। यदि हमें लाइन नंबर इंसर्ट करना हो, जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले तो हम यहाँ पे कॉलम 1 कर ले रहे हैं, सिंगल कॉलम। और अब इसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये लाइन नंबर शो हो इसके साथ, मतलब 1 2 3 4 लाइन नंबरिंग हमें शो हो। तो इसके लिए यहाँ पे लाइन नंबर ऑप्शन में आना है, यहाँ पे यूज कर लेना हमें कंटिन्यूअस। और यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे रीस्टार्ट ईच पेज। अब हम चाहते हैं कि हर पेज से एक नई नंबरिंग स्टार्ट हो तो रीस्टार्ट ईच पेज कर सकते हैं। रीस्टार्ट इस सेक्शन के लिए हम लोग हर पेज से हर नए सेक्शन से हमारा क्या होगा, नंबरिंग जो है वो फिर से स्टार्ट होगी सेक्शन वाइज। और अगर हम सप्रेस करते हैं तो क्या अगर बीच बीच में यदि हमें मान लीजिए नंबरिंग रोकनी है तो उसके लिए हम लोग सप्रेस यूज करते हैं। और नंबरिंग ऑप्शन की फॉर्मेटिंग करनी है अपने हिसाब से तो यहाँ पे आपको लाइन नंबरिंग ऑप्शन का यूज कर लेना। तो यहाँ पे 1 2 ऑप्शंस मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा यूजेबल ऑप्शंस नहीं है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कम बताना पड़ रहा है, बट अब बहुत ज्यादा इस पे गौर नहीं करोगे। आपको लाइन नंबरिंग बहुत रेयर केस में यूज करने को मिलेगा, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको।
तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू नहीं करते, यहाँ पे लाइन नंबरिंग आपको शो करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे कंटिन्यूस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम कंटिन्यूस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइन नंबरिंग शो हो रही है। थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लाइन नंबरिंग शो हो रही है। जब मैं एंटर करूंगा तो नंबरिंग ऐसे बढ़ती जाएगी। अब हमें नंबरिंग को रोकना है तो हम यहाँ पे नन ऑप्शन का यूज कर देते हैं। नन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। अब मान लीजिए हमने कोई नंबरिंग करी हुई है, जैसे मैंने कंटिन्यूस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और नंबरिंग करी हुई है, बीच से हमें क्या करना है, इसको नंबरिंग में नहीं लेना है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो सप्रेस ऑप्शन। इस पे क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ये नंबरिंग नहीं रहेगी। वापस से इसको सही करना है तो आपको यहाँ पे आ जा रहा है और नन वाले ऑप्शन को चेक कर देना। इन सभी ऑप्शन को अनचेक कर देना, आपको नन ऑप्शन पे चेक कर देना। तो इस तरीके से आप लाइन नंबरिंग को हटा सकते हो और दिखा सकते हो उसमें। इसके बाद हम बात करेंगे हाइफनेशन की। हाइफनेशन ऑप्शन का यूज हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैनुअली अगर हम कोई चीज लिख रहे होते अपनी कॉपी में, तो लास्ट में कोई लाइन हम लिख रहे हैं और लास्ट में हमारा उसी के लाइन के लास्ट में ही कोई बड़ा वर्ड आ जाए, और उस बड़े वर्ड को हम क्या करते हैं, उस लाइन में आधा लिखते हैं, आधा हम दूसरे लाइन में लिख लेते हैं। लेकिन आधा उधर आधा इधर लिखने से पहले हम क्या करते हैं, बीच में एक माइनस का चिन्ह लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं हाइफनेशन। तो यहाँ पे अगर हमें हाइफनेशन इंसर्ट करना अपने पैराग्राफ में तो हम हाइफनेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो कुछ पैराग्राफ ले लेने हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली पैराग्राफ ले रहा हूँ। पेपर की जो साइज हम थोड़ा सा A4 कर ले रहा है, वैसे A4 है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं हमें। साइज हमें थोड़ी सी छोटी रख लेनी है। मैं यहाँ पे साइज ये रख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर भी दिखाई दे। तो मैंने इसको जूम कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइफिनेशन ऑप्शन जाते हैं और इसको ऑटोमेटिक कर देंगे। यदि हम ऑटोमेटिक करते हैं तो इसमें हाइफिनेशन जहां जहां पे लगना होगा वो लग जाएगा। इस पर हमने क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनली। तो यहाँ पे प्रोफेशन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग करके जो आगे का वर्ड है वो यहाँ पे आ गया है। ऐसे ही हम देखो ये यहाँ पे भी है, एग्जाम यहाँ पे लिखा हुआ है PLE, इधर एग्जाम्पल को यहाँ पे माइनस करके चिन्ह हाइफिनेशन लगा करके किया हुआ है। ऐसे आप यहाँ पे पिक्चर्स ऑप्शन, पिक्चर्स में भी देख सकते हो, और भी यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, बहुत सारी जगह पे ये हाइफिनेशन लगा हुआ है। तो यदि हमें हाइफिनेशन लगाना है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक ऑप्शन। यदि हाइफिनेशन को हटाना है तो यहाँ पे नन ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे हम नन ऑप्शन को क्लिक कर देंगे वो हट जाएगा। तो हाइफिनेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ के ग्रुप की। तो पैराग्राफ के ग्रुप में यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कर लेना, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट। यदि आप किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट किए हो, यहाँ से ध्यान से समझना, आपको इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, आप चाहते हो कि लेफ्ट साइड से ये थोड़ा सा अंदर आए, ऐसे इस तरीके से ऐसे, तो आप यूज कर सकते हो लेफ्ट इंडेंट। और वही चीज आप राइट से चाहते हो तो आप राइट इंडेंट यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट को अगर सही करना है वापस से, तो यहाँ पे हम इसको नीचे वाले एरो को यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। और ऐसे हमें राइट के साथ करना है तो हम राइट का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे इस तरीके से। ऊपर वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो ये अंदर की तरफ आएगा, और नीचे वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से सही होगा। तो इस तरीके से हम इंडेंट यूज कर सकते हैं। और मैं इसको अभी फिलहाल 0 0 रख रहा हूँ। डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो और इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग ऑप्शन है। स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करते हैं हम लोग पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में स्पेस को ऐड करने के लिए। जैसे अब मान लीजिए कि हमारा पैराग्राफ, मैं एक पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होगे कि ऊपर से जो हमारा पैराग्राफ स्पेसिंग है वो बिल्कुल लाइन के बराबर है, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। बट आप नीचे देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्पेस है इसमें। तो इस स्पेस को वो अगर पैराग्राफ के पहले आ रहा है तो हम यहाँ पे बिफोर वाले ऑप्शन का यूज करते हैं, और पैराग्राफ के बाद स्पेस है तो हम आफ्टर का यूज करते हैं। जैसे आप मान लीजिए मुझे पैराग्राफ के पहले थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर बिफोर में ऊपर वाले एरो का यूज करेंगे। तो आप देख पा रहे हो पैराग्राफ से पहले थोड़ा सा स्पेस ऐड हो रहा है। यदि हमें कम करना है तो यहाँ पे हम नीचे वाले एरो पे क्लिक करेंगे, बिफोर में ही नीचे वाले एरो को। और यदि हमें यही चीज आफ्टर के लिए करना हो, मतलब पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड करना हो, तो यहाँ पे हम आफ्टर के ऊपर वाले एरो पे क्लिक करते हैं। और अगर हमें कम करना है तो नीचे वाले एरो पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर और नीचे स्पेस ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे जो आप अरेंज ऑप्शंस देख रहे हो, अरेंज ऑप्शन के अंदर जितने भी ऑप्शंस है, ये सारी चीजें हमने इंसर्ट टैब में आपको 2 बार करके समझा दी है। एक बार हमने बताई आपको पिक्चर ऑप्शन में, और एक बार हमने बताई आपको शेप ऑप्शन में। तो आप वहां से वो सारी चीजें आप क्लियर कर लीजिएगा। इसमें के सारे ऑप्शंस आपको इंसर्ट टैब में मिल जाएंगे। इंसर्ट टैब के पिक्चर ऑप्शन को पढ़ना है आपको, यदि आपको इसमें से कोई डाउट होता है तो आज के लिए बस हमारा ये लेआउट टैब खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।